जीएसटीआर 9 फाइलिंग से रिलेटेड एक और नया नोटिफिकेशन आया है जो बात करता है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जीएसटीआर 9 क्या फाइल करनी है या नहीं करनी है, अगर करनी है तो किसको करनी है और किसको नहीं करनी है। दोस्तों सबसे पहले इसमें एक नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 जो कि 9 अक्टूबर 2019 को आया था। तो सबसे पहले उस नोटिफिकेशन पे अपन चलना चाहेंगे। ये है नोटिफिकेशन नंबर 47। ये नोटिफिकेशन बात करता है कि दोज रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। तो कहने का मतलब अगर जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रहा है और जिन्होंने एनुअल रिटर्न नहीं भरी है, सेक्शन 44 रेड विथ से रूल 80, हम सबको पता है सेक्शन 44 रूल 80 के साथ मिलकर बोलता है कि आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। और एसएससी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं है, उन्होंने रिटर्न नहीं भरी है ड्यू डेट से पहले, तो उस केस में क्या होगा और कौन से साल के लिए, 17-18 और 18-19 के लिए। तो अगर 17-18, 18-19 के लिए एसएससी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा है, उन्होंने रिटर्न नहीं भरी है, कौन सी रिटर्न, एनुअल रिटर्न नहीं भरी है, क्या होगा उनके लिए, फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर, एक स्पेशल प्रोसीजर दी गई है सच दैट द सेड पर्सन, क्या है वो स्पेशल प्रोसीजर, सच दैट द सेड पर्सन शैल हैव द ऑप्शन टू फर्निश द एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 रेड विथ रूल सब रूल 1 ऑफ रूल 80 ऑफ द सेड रूल। तो ये माना जाएगा उनके कि तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शनल है उनके लिए जीएसटीआर 9 भरना 17-18 और 18-19 के लिए फॉलोइंग ए स्पेशल प्रोसीजर। वो स्पेशल प्रोसीजर क्या है, इसको समझाने के लिए भी एक सर्कुलर आया था। इसमें प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट द सेड रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी फर्निश्ड ऑन ड्यू डेट इफ इट हैज नॉट बीन फर्निश्ड बिफोर द ड्यू डेट। तो सिंपल सी बात ये है, 17-18 और 18-19 आपका टर्नओवर है 2 करोड़ तक, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है एनुअल रिटर्न, तो ड्यू डेट तक अगर नहीं भरी है तो ये मान लिया जाएगा कि दिस हैज बीन डीम्ड टू बी फाइल्ड, आपने भर दी है, उसके बाद में आप नहीं भर पाओगे। इसके लिए हमें एक सर्कुलर पे भी जाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको उस सर्कुलर पे भी ले जाना चाहूँगा। दोस्तों ये है वो सर्कुलर जिसमें कन्फ्यूजन हुआ था लोगों को कि डीम्ड टू बी फाइल्ड क्या है, कैसे माना जाएगा। वाइड द सेड नोटिफिकेशन इट इज प्रोवाइडेड दैट एनुअल रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट इफ इट हैज नॉट बीन फर्निश्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 इन रेस्पेक्ट ऑफ दो रजिस्टर्ड पर्सन इन ऑर्डर टू क्लियरिफाई द इशू। यहाँ पे अभी हमने लास्ट नोटिफिकेशन में ये वाली चीज़ देखी कि डीम्ड टू बी फाइल मान ली जाएगी अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं भरी है। इस चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए सेक्शन 168 के पावर का यूज़ किया गया और गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि आप अगर जीएसटीआर 9 भर रहे थे क्योंकि आप सेक्शन 10 में फॉलो होते हो, मतलब कि आप कंपोजिशन डीलर हो, तो आपको जीएसटीआर 9 ही फिल करनी थी। बट अब आपके लिए वो ऑप्शनल है, अगर 2 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो ड्यू डेट्स तक नहीं भरते हो तो ऑटोमेटिकली फाइल मान ली जाएगी। इसका मतलब ये है कि 17-18 और 18-19 की अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं भरी है तो उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा भरने का, सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। सेम अगर आपको जीएसटीआर 9 भरनी है, आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, आपने ड्यू डेट तक नहीं भरी है तो डीम्ड टू बी फाइल मान ली जाएगी, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसको फाइल करने का। ऑल दो अगर आप पोर्टल पर जाके देखोगे तो अभी शायद आपको ऑप्शन दिख रहा है। सर्कुलर और पोर्टल कानून हमेशा अलग अलग काम करते हैं, जो कि अभी करते हुए आ भी रहे हैं। तो इस सर्कुलर के हिसाब से उन्होंने ये क्लियर किया कि 17-18 और 18-19 की ड्यू डेट, अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर था और आपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरी है तो आप बाद में फाइल नहीं कर पाओगे। साथ में इसमें यह भी लिखा है सेक्शन 73 का हवाला देते हुए कि अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपकी लायबिलिटी आपने शॉर्ट पेमेंट किया है तो आप DRC 03 के थ्रू आपका जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है उसके साथ आप रिकन्सिलेशन बनाते हुए इसका पेमेंट कर सकते हो। ये तो था नोटिफिकेशन नंबर 47 रेड विद सर्कुलर नंबर 124। अब आज का जो नोटिफिकेशन है उसमें हम क्या देखना, उसमें क्या अपडेट आई है दोस्तों, उसमें ये अपडेट आई है कि जहां जहां फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 वर्ड यूज हुआ है वहां वहां अब 19-20 भी यूज होगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जीएसटीआर 9 अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी आपके लिए ऑप्शनल है अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा है तो फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है केवल उन एसएससीज के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। अगर एक्सीड नहीं हो रहा है तो आपके लिए जीएसटीआर 9 भरना ऑप्शनल है। अगर आप इसकी ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरोगे तो डीम्ड टू बी फाइल मान ली जाएगी। सिस्टम आपको, पोर्टल आपको ड्यू डेट के बाद भरने के लिए अलाउ भी नहीं करेगा। ये ऐसा बोलना है इस नोटिफिकेशन का, और जो सर्कुलर हमने दिया था अगर उनको साथ कंबाइंड रेडी करते हैं तो, बट हो सकता है पोर्टल अपने मनमानी करते हुए आपको अलाउ भी कर दे जैसा कि 17-18 का कर रहा है। बट जो कानून में लिखी हुई चीज़ है उसके मुताबिक तो यही है कि 17-18, 18-19, 19-20 की
GSTR 9 आपको भरने की कतई जरूरत नहीं है, आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है और अगर आप ड्यू डेट तक नहीं भरते हो उसको, जैसा कि ऑप्शनल बताया गया है, तो डीम्ड टू बी फाइल मान ली जाएगी और आपको पोर्टल आगे अलाउ भी नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर ऑप्शनल है तो आप प्लीज़ इस चीज़ से खुश मत होइए। आपको मेरे हिसाब से आपकी फाइनेंशियल चाहे 17-18 हो, 18-19 हो, 19-20 हो, 17-18 तो ठीक है, अभी काफ़ी टाइम हो चुका, बट 18-19 और 19-20 की आपको GSTR 9 भरनी चाहिए इन माय व्यू। चाहे इसे गवर्नमेंट ने ऑप्शनल कर दिया हो, ऑप्शनल का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई लेट फीस वगैरह नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे व्यू के साथ चलते हो तो 18-19 और 19-20 की आपको GSTR 9 भरनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कल को जब भी 1 साल बाद 2 साल बाद आपके असेसमेंट होंगे और आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरी हुई होगी, तो आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपने क्या रिकन्सिलेशंस बनाए थे, आपने क्या एडजस्टमेंट किए थे, और जो असेसिंग ऑफिसर होगा उन्होंने आपने जो आपकी GSTR 1 भरी है, आपकी GSTR 3 भरी है, एटलीस्ट 16 GSTR 3 भी प्लस GSTR 1, 12 GSTR 3 भी और 4 GSTR 1 तो आपने भरी होगी कम से कम, अदरवाइज चॉइस भरी होगी, तो उनके बेसिस पे वो आपका असेसमेंट करेगा। तो बेटर है आप GSTR 9 आप फिल कीजिए और असेसमेंट में आने वाली मुसीबतों को आप थोड़ा कम कर सकते है। दोस्तों, ये था नोटिफिकेशन नंबर 77 जो बात करता था GSTR 9 के बारे में। इसके अलावा GSTR 9 में और भी सारे काफ़ी बदलाव आए हैं दोस्तों। रूल्स के थ्रू उन्होंने इंसर्ट किए हैं, रूल्स में अमेंडमेंट किए हैं, नए नोटिफिकेशन लेके आए हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जल्दी ही आपके साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। दूसरी चीज़ आपको ये, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 18-19 और 19-20 इनकी GSTR 9 आपके लिए ऑप्शनल है। टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ तक है तो। अब आप पूछोगे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की तो अभी तक डेट गई नहीं, आप 19-20 के बारे में बात क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों, 19-20 की जो भी अभी ड्यू डेट बताई गई है, डेफिनेटली वो आगे वैसे भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक 18-19 की ड्यू डेट ही एक्सपायर नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 18-19 की ड्यू डेट भी बढ़ सकती है। मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ड्यू डेट बढ़ेगी, बट मुझे जो लगता है वो चांसेस है कि 18-19 की ड्यू डेट बढ़ सकती है। बट जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है उनके लिए ऑप्शनल है। स्टिल अगेन एंड अगेन, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगा, अगर आपके लिए ऑप्शनल बना दिया गया है दोस्तों, तो भी आपको रिटर्न भरनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम का अनाउंस करती है अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए, देखो जी हमने 18 जो छोटे व्यापारी है 2 करोड़ तक का टर्नओवर है उनके लिए हमने ऑप्शनल कर दिया है, उनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों, रिटर्न नहीं भरोगे ना तो सच्ची बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका केस स्क्रूटनी में चला जाता है, ऑडिट में चला जाता है, तो आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगी कि कैसे हम हमारी जो एनुअल फाइलिंग हमने नहीं करी है, और जो हमने GSTR 3 भी GSTR 1 फाइलिंग करी है, उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है GST के शुरुआत में हम सबसे काफ़ी गलतियां हुई थी। इवन बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी गलतियां हुई थी कि 17-18 का डेटा 18-19 में चला गया, 18-19 का 19-20 में चला गया, या 17-18 का डेटा किसी भी साल में नहीं गया, सेम 18-19 का डेटा भी हमने कहीं नहीं दिखाया। तो अगर आप एनुअल रिटर्न भर दोगे तो वो सारे रिकन्सिलेशन आप एक साथ बैठ के बना लोगे। 4 साल बाद आपको खुद को याद नहीं रहने वाला है, कतई याद नहीं रहने वाला है। आप सोच के देखो, 4 साल बाद आपका अकाउंटेंट बदल गया, तो दोस्तों आप कहाँ से उन चीज़ों को पकड़ के लाओगे? कहाँ से आपको पता होगी कि कब कब हमने कौन कौन से अमेंडमेंट किए थे? तो प्लीज़ आप 18-19 की GSTR 9 भरिए, ऑप्शनल है तो इस ऑप्शन को यूज़ मत करिए और टाइमली आप आपके रिटर्न फाइल कीजिए दोस्तों। तो ये थी GSTR 9 के बारे में अपडेट। एक और बड़ी अपडेट है GSTR 9 के बारे में जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।